बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हर नबी की अपनी उम्मत के बारे में एक दुआ कबूल होती है, बस हर नबी ने दुआ करने में जल्दी की, जबकि मैंने अपनी दुआ को अपनी उम्मत की शफ़ाअत के लिए रोज़ क़यामत के लिए छुपा रखा है, और वो शफ़ाअत इंशाअल्लाह हर उस शख्स को पहुँचेगी जो इस हाल में फ़ौत हुआ होगा कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया होगा। रवाह मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए अल्लाह, मैंने तुझसे एक अहद लिया है, बेशक जिसका तू ख़िलाफ़ नहीं करेगा। मैं भी एक इंसान हूँ। मैंने जिस किसी मोमिन को अज़ियत पहुँचाई हो, मैंने उसे बुरा भला कहा हो, लान तान की हो, उसे मारा हो, तो इस अज़ियत को उसके लिए बाइस रहमत व तहारत और बाइस क़ुर्बत बना दें, और रोज़ क़यामत इस क़ुर्बत की वजह से तो उसे अपना मुक़र्रब बना ले। मुत्तफ़क़ुन अलैह। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुसलमान शख्स की अपने मुसलमान भाई के लिए वो दुआ कबूल होती है जो उसकी गैर मौजूदगी में की जाती हैं, और दुआ करने वाले के पास एक फ़रिश्ता मामूर होता है। जब वो अपने भाई के लिए दुआए खैर करता है तो वो मामूर फ़रिश्ता आमीन कहता है और कहता है, इसी मिसल तुम्हारे लिए भी हो। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो यूँ न कहें, ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, अगर तू चाहे तो तू मुझ पर रहम फरमा, अगर तू चाहे तो मुझे रिज़्क़ अता फरमा, बल्कि उससे चाहिए कि वो पूरे आज़म के साथ दुआ करे, क्योंकि वो जैसे चाहे करता है, उसे कोई मजबूर करने वाला नहीं। रवाहुल बुखारी। अल्लाह जितनी अहादिस मुबारक पढ़ी, इनसे मालूम होता है कि हम सब को अल्लाह जल्ल शानु से कसरत से दुआएं करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानु से जब भी दुआ किया जाए तो आज़म और इस्तिक़ामत के साथ और दुआ की कबूलियत की 100% उम्मीद के साथ दुआ करनी चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, जो शख्स चाहता है कि मेरे दुआ के साथ कोई फ़रिश्ता आमीन कहे तो उसे चाहिए कि अपने गैर मौजूदगी बहन भाइयों के लिए दुआ करे। जो इस तरह दुआ करेगा तो वो फ़रिश्ता उसी के हक़ में दुआ करता है, ए अल्लाह, आप पहले इसे अता फ़रमाएँ जो दूसरे के लिए ये दुआ करता है। तो ये दुआ की सिफ़त अल्लाह जल्ल शानु जिससे चाहते अता फ़रमाते हैं। तो हम सब को भी सुबह शाम चलते फिरते लेटते बैठते हमें दुआएं करनी चाहिए, और दुआ करने के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से हैं। अलबत्ता इंसान चलते फिरते हुए, जाते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए भी दुआएं करता है, क्योंकि अल्लाह जल्ल शानु हर वक्त हर लम्हा अपने बंदे के करीब होता है। हदीस मुबारक में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानु इंसान के शहरक से भी ज़्यादा करीब है। तो इससे मालूम होता है कि हर वक्त हर लम्हा अल्लाह जल्ल शानु का हम सब के इस्तिहज़ार हो। जब मैं अकेला हूँ तो यूँ समझे कि मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथ अल्लाह है। हम दो हैं तो हम यूँ समझे कि हम दो नहीं बल्कि हम तीन हैं, हमारे साथ अल्लाह है। तो हर वक्त हर लम्हा जब यही फ़िक्र होगी तो फिर ये इंसान अल्लाह जल्ल शानु की तरफ रुजू करने वाला होगा, अल्लाह जल्ल शानु का ज़िक्र करने वाला होगा। फिर इस इंसान से गुनाह भी सादिर नहीं होंगे, क्योंकि जब अल्लाह जल्ल शानु का इस्तिहज़ार होगा तो इससे कभी गुनाह सादिर नहीं होगा। जैसे आम तौर से तलबा जो होते हैं, या मदरसे में या मस्जिद में या स्कूल में, जहाँ कहीं जब उस्ताद सब सामने खड़ा होता है तो वो बच्चे हरकत नहीं करते, शरारत नहीं करते, इसलिए कि हमारा उस्ताद सामने है, वो देख रहा है। अगर मैं हरकत करूं, मैं शरारत करूं तो उस्ताद देखेगा तो मुझे मारेगा। इस डर से वो बच्चा अपना सबक लिखता है, सबक की तरफ ध्यान देता है, न किसी से शरारत करता है
اب پل کے اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ جل شانہ کا 24 گھنٹے استحضار ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، بے شک کیا وہ نہیں جانتے، بے شک اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔